देखिए, आज का टॉपिक है संस्कृत में प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, यानी कि अंत में जोड़े जाते हैं। और उपसर्ग कौन से होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आदि में यानी कि शुरू में जोड़े जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, प्रत्यय शब्द के आखिर में या अंत में जोड़े जाते हैं। और प्रत्यय होते कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित कौन से होते हैं, स्त्री कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं, इन्हें कृत प्रत्यय को प्रकृति प्रत्यय भी कहा जाता है। वे प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं। और जब जोड़ देते हैं तो उनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। एक बार और देखिएगा, कृत प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और उनसे जब एक शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि प्रत्यय युक्त शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं, जो कि आपका कृत प्रत्यय होता है। ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः वैसे होते और भी हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। फिर आता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया यानी कि धातु में तो आपके कृत प्रत्यय जुड़ गए और बचा क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, उनके पीछे हम तद्धित प्रत्यय ही जोड़ सकते हैं। और उनसे जब शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। स्त्री प्रत्यय यानी कि आपको सुना होगा जो ठाकुर का ठकुरायन हो जाता है, तो यही है वे कि पुरुषवाचक शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए, कृत प्रत्यय, तद्धित और स्त्री प्रत्यय पढ़ने से पहले हम एक सूत्र पढ़ते हैं, यानी कि 2 सूत्र पढ़ते हैं। देखिए, पहला सूत्र है लस्क्व तद्धिते। क्या है? लस्क्व तद्धिते। इस सूत्र से क्या होता है कि अगर शुरू में आपका अध ल, अध श और अध का आ रहा है तो इनका सभी का लोप हो जाता है। तो पूछ लेगा कि लस्क्व तद्धिते से होता क्या है, तो ल स का लोप हो जाता है शुरू में अगर ये हैं तो। ऐसे ही हलन्त्यम सूत्र से कि अगर बाद में हलंत वाला वर्ण है तो उसका लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब घट जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो ल स क शुरू में अगर है तो लोप हो जाता है, और हलंत वाला कोई भी वर्ण हो उसका भी लोप हो जाता है, यानी कि वे हट जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम कृत प्रत्यय। इन दोनों सूत्र के अनुसार ही हम क्या करेंगे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं नंबर 1 कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय का है एक कत्वा प्रत्यय। परिभाषा में आपको बता चुका हूं, तो कत्वा प्रत्यय इसका पहला वाला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। अब मैंने लिख रखा है कि अधत्ता और वा पे आकर डंडा वा, त्वा शेष रहता है। क्या रहता है? त्वा शेष रहता है। क्यों रहता है, मैं अभी एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि कत्वा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तो ये क्या है? कृत प्रत्यय है। और पूछ ले कि जैसे वर्तमानकालीन है, भूतकालीन है, भविष्यकालीन है, तो ये भूतकालीन प्रत्यय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। त्वा का जो अर्थ होता है वो कर या करके होता है। अब ये कत्वा प्रत्यय लगता कहाँ है? जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाता है, तो जो पहले समाप्त होता है कार्य उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि मैं खाना खाकर सो गया, तो खाकर पहले खाया ना, पहले समाप्त कर दिया, तो इसमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि जो करके जो क्रिया होती हैं वे कैसी होती हैं?
वे पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसीलिए इस पर प्रत्यय से बने शब्द पूर्वकालिक क्रिया कहे जाते हैं। क्योंकि क्रिया क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे ही जोड़े जाते हैं और उनसे एक क्रिया शब्द उत्पन्न होता है जिसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा कि छात्र पठति गृहं गच्छति, यानी कि छात्र पढ़ता है घर जाता है, यानी कि पहले पढ़ा, उसने पढ़ाई को क्या करा? खत्म करा। तो इसी में ही पढ़ता में हम क्या जोड़ेंगे? कत्व प्रत्यय जोड़ेंगे। कैसे? देखिए, छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, तो हमने इसे ऐसा कर लिया कि छात्र पढ़कर घर जाता है। ऐसे ना कह के कि छात्र पढ़ता है घर जाता है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि छात्र पढ़कर घर जाता है। तो इसीलिए पठित्वा लगाने से जो पढ़ता है वो पढ़कर हो गया। एग्जाम्पल देखिए जरा इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पठ माने पढ़ना होता है, ये धातु होती है, प्लस कृत्वा प्रत्यय हमने जोड़ दिए क्योंकि पीछे ही जुड़ना है, तो ये पठित्वा हो गया। क्यों? इस कत्वा की जगह आपने अभी सूत्र बताया था ल श क, ये क्या हो जाता है? इनका लोप हो जाता है। तो देखिए इसी प्रकार इसमें आपका त्वा शेष रहता है। क्यों? ल श क की वजह से का तो खत्म हो गया, और जब का खत्म हो गया तो अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? त्वा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए त्वा शेष रह गया। तो अब जब हम भी कत्वा हमेशा जोड़ेंगे तो हम हमेशा त्वा ही लिखेंगे। तो देखिए पठ ऐसे ही, इस कत्वा की जगह क्या आया? लास्ट में देखिए अधा ता और वा। आप कहोगे कि ई की मात्रा कैसे आ गई? तो इट का आगमन हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट में आपको क्या जोड़ना देखना है? बस आपको अधा ता और वा, पठित्वा। तो आपको आधा ता और वा दिखाई दिया होगा, इसका मतलब है पढ़कर। और एग्जाम्पल देखिए जरा इसके, जैसे लिख का क्या बन गया? त्वा जुड़ेगा, तो त्वा देखिए सब में आपको त्वा ही दिखाई दिया होगा। तो लिख से लिखित्वा हो गया, चल से चलित्वा हो गया, हस से हसित्वा हो गया, स्था से स्थित्वा हो गया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन लास्ट में जुड़ रहा त्वा ही है, जुड़ेगा त्वा ही हमेशा। जैसे कृत्वा हो गया, हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका दा से। दा में अगर कत्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो दात्वा नहीं होगा, दे, आधा तय, फिर आधा तय और फिर वह और वाह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रटिए कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, आपको ये याद करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा आता है ये वाला। ऐसे पा से पी से पित्वा, गम से गत्वा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीन लगातार हैं जो आपके। अब आप कहोगे आप सारे कर लेना, ठीक है, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। देखिए सारे के सारे, गम से गत्वा, जी से जित्वा, श्रुत्वा, ज्ञात्वा, पित्वा, देखिए ये रहा इम्पोर्टेंट, पतित्वा हो गया इसका, स्थानत्वा, दृश, तो हमेशा ध्यान रखना दृश दृष्टवा में ही चेंज होगा। तो आप कहोगे कि यहाँ तो आधा ता और वाह नहीं है, चाहूँ तो मैं छोड़ सकता था ये वाले, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अगर सेम आ रहा है तो बहुत अच्छा समझ में आता है, हमारे बहुत ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ अलग आ जाए तो हम सोचते हैं कि यार समझ में नहीं आया। चाहूँ तो जो सारे शब्द ऐसे में काट सकता था जो अलग थे, आप सोचते कि हाँ यार सारा शब्द में कि जैसे ज्ञातवा लिख देता सेम है, श्रुतवा लिख देता सेम है, जितवा लिख देता सेम है, भूतवा लिख देता सेम है, लेकिन लब्धवा देखिए अलग हुआ, दृष्टवा दृष्टवा तो नहीं हो गया, दृष्टवा हुआ है। तो ध्यान रखना ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट हैं और ये ऐसे ही आते हैं। कभी सोचने लगो जी इसमें तो त्वा दिखाई नहीं दे रहा है, अरे ता का टा वर्ग में चेंज हो गया, संधियाँ लगी हैं, भय जब संधि लगती है भय किस में होता है? भय किस में होता है? अदब्बा में होता है ना, जब गणदश बीच वाला वर्ण है ना, ये कि शुरू के भी दो और लास्ट के भी दो अपने बीच वाले वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे भूतवा
अब देखिए तजक्तवा होना चाहिए था, लेकिन तयक्तवा हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लगा रखे हैं। कथित्वा, कृत्वा, नीत्वा, प्रस्तवा, देखिए प्रच्छत्वा होना चाहिए लेकिन पृष्ठवा हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ग्रह है, छोटी की मात्रा लग रही थी लेकिन बड़ी की मात्रा लग रही है। तो जिस पे भी मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिख रखा है, देखिए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें रटिए मत, 1-2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा उल्टा। अगर आपको ये शब्द दे दिए जाए, मान लिया कृत्वा शब्द दे दिया और आपसे पूछने लगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या करेंगे? आप लास्ट में जाइएगा, क्या दिखाई दे रहा है? ये अदता और वा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कितने प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें त्वा होता है? सिर्फ एक ही प्रत्यय ऐसा है जिसमें लास्ट में त्वा ही जुड़ता है, ऐसे अलग कोई और प्रत्यय नहीं आएगा। तो सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबके अपने अपने कार्य हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं कहने लगूँ कि आपसे बताइए पीतवा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? लास्ट में देखिए त्वा किस में जुड़ता है? आप ऑप्शन में चेक करिएगा, ल, श, क हटा दीजिए शुरू में से, लास्ट में से आपको हलंत वाला हटा देना है, बचेगा जो आप चेक करके देख लेना। अगर ऑप्शन में आपको क्या मिल गया, अगर ऑप्शन में आपका त्व मिल गया तो ल क से का हटा दे, त्व बच रहा है ना इसमें, तो आप पहचान लोगे। ऐसे ही फिर आपसे पूछने लगे कि दत्वा में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में देखिए त्वा ये देखिए किस में बचता है? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, उनमें से आसान हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इनके, तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप यहीं पे समझने की कोशिश करो। ऐसे हाथ रखो, ऐसे मिला के देखो कि क्या बच रहा है, त्वा बच रहा है, तो ये किस में बच रहा है आपका? ये कत्वा में बच रहा है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपको पित्वा दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई साहब मुझे अब आप इसमें प्रत्यय मत बताइएगा, अब इसमें मुझे बताइए कि इसमें धातु कौन सी है। तो अब आपको कुछ में याद रखना पड़ेगा, कुछ में नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि पी कोई धातु नहीं होती, पा धातु होती है, इसका मतलब होता है पीना। क्या मतलब होता है? पीना। दा दो दत्त कोई धातु नहीं होती, दा धातु होती है। तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट लिखे हैं ये धातु के रूप से भी इम्पोर्टेंट हैं, और जब धातु में हम प्रत्यय जोड़ेंगे और बनकर जो शब्द आएगा ये तब भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों तरीके से कि ये आपको क्वेश्चन दे देगा, आपसे प्रत्यय पूछेगा आप बता दोगे, लेकिन इनकी धातु पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे। लेकिन जैसे अब आप पढ़ते जाओगे ना, दा पा गम ये बहुत कई बार आएंगे, अब आते चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि दा का कि दत्त का दा ही बनता है और पी का पा बनता है धातु में। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के ये होंगे नहीं। अब आप सोच रहे हो कि हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें पता चल गया कि इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कभी भी इनका आंसर नहीं हो सकता, इनका आंसर नहीं हो सकता, तो चौथा ऑप्शन जो बचा हुआ है वही इसका आंसर है। अगर मैं कहने लग जाऊं कि ए के बाद क्या आता है निम्न में से, 1, 2, 3 या बी, आपको पता है 1, 2, 3 तो नहीं आता है, ए के बाद बी तो आता है बस। तो अगर नहीं भी पता होगा तो आंसर क्या होगा? आपको पता है कि 1, 2, 3 नहीं आता है, चाहे चौथे में हम कुछ भी लिखते हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रत्यय मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ऐसे ही और प्रत्यय आपको समझने हैं इसी तरीके से। अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।